अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं बात को। हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन करना है इसको जरा गौर से समझ लें, देख लें। ठीक है, इसमें आपको कह रहा है कि मेक द जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जर्नल का मतलब है डबल एंट्रीज आपने पास करनी है। ठीक है, उसके बाद इसका लेजर बनाना है और फिर इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, मैं आपको प्रोजेक्शन नंबर 5 तक करवाऊंगा बेटा। ठीक है, इसी से ही मैं लेजर निकालूंगा और इसी से ही मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। ठीक है, आपको बैलेंसेस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम देखेंगे क्या इस लेक्चर के अंदर कि हमने डबल एंट्री किस तरह करनी है, लेजर्स कैसे करने हैं और ट्रायल बैलेंस किस तरह देखेगा। तो सबसे पहले डबल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर डेट होती है, then we have detail, then debit and then क्रेडिट। अच्छा, अब इसके लिए बड़ा जरूरी ये है बेटा कि हमें ये पता हो कि ये चीजें किस किस चीज में फॉल कर रही है। ठीक है, हम अपना वही सेम डबल एंट्री का रूल लेके चलेंगे। ठीक है, एलएस वाला आई होप कि अब याद हो गया होगा। हाँ जी, याद हुआ है बच्चों? जी सर। अच्छा, यह started business with 750 pounds cash and 9,000 pounds in the bank। इस सिचुएशन में हमारे पास कैश भी एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? जी, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सर डेबिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपने पास कि कैश मेरे पास डेबिट हो गया क्योंकि एसेट है। ठीक है बेटा, 750 से। बैंक भी एसेट है, बढ़ रहा है, डेबिट होगा 9,000 से। तो ये जो कैपिटल यहां मेरे पास आ जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल इज योर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। 750 प्लस 9,000 9,750। डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। कोई मसला तो ऐसी थी जो समझ नहीं? नहीं सर। फर्स्ट 207 क्या हुआ है? रिसीव द लोन ऑफ 2,000 फ्रॉम बी ब्लेन बाय चेक। बी ब्लेन बाय चेक से हमें पैसे आए हैं। ठीक है जी, रिसीव्ड अ लोन ऑफ 2,000 फ्रॉम बी ब्लेन। सर डेबिट हुआ लोन। ठीक है, ये क्या होगा? डेबिट। क्या डेबिट होगा? लोन। लोन नहीं, बैंक डेबिट होगा क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है, आपको पैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और लोन लाइबिलिटी है और लोन का नाम क्या है? बी ब्लेन। तो नाम लिखेंगे, सिर्फ लोन नहीं लिखेंगे। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। बॉट अ कंप्यूटर फॉर कैश 600। कंप्यूटर भी एसेट है जी। और कैश भी एसेट है। ठीक है, तो कंप्यूटर डेबिट क्योंकि बढ़ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, और कैश जा रहा है, एसेट है, इंक्रीज होगा क्रेडिट। कंप्यूटर डेबिट, कैश क्रेडिट 600। अच्छा, Fifth 07 bought display equipment on credit from Clear Count
लिमिटेड। अच्छा, डिस्प्ले इक्विपमेंट दिया है, लेकिन दिया क्रेडिट पे, उधार पे लिया है, तो इसका मतलब है ये भी लोन है। क्लियर काउंट एक हमारा पेएबल क्रिएट हो जाएगा और डिस्प्ले इक्विपमेंट हमारा एसेट है। तो डिस्प्ले इक्विपमेंट डेबिट, और क्लियर काउंट लिमिटेड क्रेडिट, क्योंकि ये हमारा एक पेएबल क्रिएट होगा। एनी इश्यूज जो समझ ना आया हो? आगे फिलहाल मैं यही 5 ट्रांजेक्शन करा रहा हूं। अब इन्हीं 5 ट्रांजेक्शन का मैं आगे आपको बताऊंगा कि लेजर्स किस तरह से मेंटेन करने हैं, तो जरा उसको समझ लेते हैं कि लेजर कैसे बनाया जाए। ठीक है, लेजर पहले समझ लें बेसिकली बेटा कहते हैं किसे। लेजर हम कहते हैं ग्रुप ऑफ टी अकाउंट्स को। हम जब अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करते हैं ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, जी वो जो पोस्ट होती हैं वो लेजर में पोस्ट होती हैं। आगे एंट्रीज वो कहां पे पोस्ट होती हैं? लेजर लेजर में। और लेजर क्या होता है? ग्रुप ऑफ टी अकाउंट। अब टी अकाउंट क्या होता है इसका मैं एक बार आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। इसको टी अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टी की तरह होता है। ठीक है, अगर वो खाली अकाउंट कह रहा है तब भी वो उसकी मुराद टी अकाउंट की है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला यहाँ पे जो मेरे पास चीज है वो है कैश। तो मैं कैश का अकाउंट बनाऊंगा। ठीक हो गया। फॉर्मेट इसका मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ ऊपर का इसका फॉर्मेट कैसे है। बार बार फॉर्मेट ही बनाऊंगा, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मेट बड़ा सिंपल होता है। डेट होती है, डिटेल होती है और अमाउंट होती है। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी बता रही होती है कि ये डेबिट है। ठीक है, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी बता रही होती है कि ये क्रेडिट है। समझ आ गई है बात? डेट, जी डिटेल और डॉलर साइन अमाउंट के। ठीक है, मैं फिलहाल डेट वगैरह नहीं डाल रहा, डायरेक्टली चीजें इंपोर्टेंट कर रहा हूँ। जरा से देखें कैश यहाँ पे, मुझे बताएं बेटा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? इधर यहाँ पे देखें, ये कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा डेबिट है? डेबिट हो रहा है। डेबिट साइड कौन सी है? लेफ्ट राइट? राइट राइट लेफ्ट ऊपर लिखा हुआ जानू, लेफ्ट राइट? डेबिट लेफ्ट साइड होती है। कौन सी साइड होती है? लेफ्ट 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 साइड। अकाउंटिंग में राइट लेफ्ट नहीं होता, अकाउंटिंग में क्रेडिट डेबिट होता है। समझ आ रही है? जो तो डेबिट साइड पे लिख लेंगे कितनी अमाउंट थी? 750। अब ये कैश क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है बिजनेस में? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कैपिटल आ रहा है। जो तो इसकी डिटेल में लिख देंगे कैपिटल। क्या लिख देंगे? कैपिटल ये आपको बता देगा कि कैश डेबिट हो रहा है कैपिटल की वजह से। ये इसकी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास बैंक। अब बैंक का एक अलग अकाउंट बनेगा। ठीक है, बैंक क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? डेबिट कितने से? 9000 से। किस साइड लिखूंगा? लेफ्ट साइड राइट साइड? लेफ्ट वेरी गुड। 9000 किसकी वजह से हो रहा है बैंक डेबिट? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जी इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी डिटेल में क्या आ जाएगा? कैपिटल अगला अकाउंट आता है कैपिटल का।
कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कैश और बैंक की वजह से। क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड होती है, कैश और बैंक दोनों की वजह से। कैश की वजह से 750, बैंक की वजह से 9000। समझ आ गई बात? जी ये हो गया कैपिटल का काम। अब आ जाता है दोबारा बैंक। अब बैंक का एक बार अकाउंट बनाया है ना, उसी में करेंगे सर। तो दोबारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो 2000 किसकी वजह से? बी ब्लेम। अब बी ब्लेम का अकाउंट, बी ब्लेम क्या हो रहा है भाई? क्रेडिट हो रहा है 2000 से, किसकी वजह से? बैंक। ये समझ आइए? जी पक्की बात है? जी अच्छा भाई, अगला आ जाता है जी कंप्यूटर। कंप्यूटर डेबिट हो रहा है 600 से। किसकी वजह से? कैश की वजह से। कैश क्रेडिट हो रहा है 600, किसकी वजह से? कंप्यूटर। नेक्स्ट डिस्प्ले इक्विपमेंट डेबिट और क्लियर काउंट लिमिटेड। तो डिस्प्ले इक्विपमेंट का बनेगा सर, एक सेकंड कैश और देखते हैं। 2 मिनट, मैं लिख लूंगा दोबारा दोस्त। ओके ठीक है। अच्छा जी, डिस्प्ले इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है 420 से, क्लियर काउंट की वजह से। और क्लियर काउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? डिस्प्ले डिस्प्ले इक्विपमेंट की वजह से। जबरदस्त। लेजर्स को करने के हमारे पास 2 स्टेप होते हैं। नंबर 1 इज पोस्टिंग, जो हमने कर ली। अब नेक्स्ट आ जाता है बैलेंसिंग। क्या आ जाता है? बैलेंस बैलेंसिंग। बैलेंस किसे कहते हैं अकाउंटिंग में, ये समझ लें। द अमाउंट लेफ्ट एट द एंड। ठीक है, इसको कहते हैं बैलेंस कैरेट आउट। क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड बैलेंस कैरेट डाउन, और इसको डिनोट करते हैं C/D से। और ईयर के स्टार्ट में, अब मिसाल के तौर पे मेरा कैश था 10,00,000, इस साल मैंने लगा दिए 8,000। अब मेरे पास कितना कैश बैलेंस कैरेट ऑन पड़ा हुआ है? 2,000। ऐसे ही है ना? वो बोलो। 2,000। अब अगले साल के स्टार्ट में मेरा कितना कैश होगा? सर
दो बैलेंस। यार 10,000 था मेरे पास, 8,000 स्पेंड कर दिया, एंड में कितना रह गया? 2,000। अगले साल के स्टार्ट में भी कितना होगा? 2,000। मैंने भी एक और सर। ठीक है, समझ आ गई? जी। लेकिन उस स्टार्ट वाले बैलेंस को क्या कहेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। इज कॉल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है जी, जी। समझ आ गई बात? अब मैं बैलेंस करता हूँ। अब बैलेंसिंग समझ लें किस तरह करनी है। पहले मैंने देखी है इसमें से बड़ी साइड कौन सी है, मैं कैश अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूँ, गौर से जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं बैलेंस कर रहा हूँ, बड़ी साइड कौन सी है? डेबिट साइड। 750 ये दोनों साइडों को लिख दिया। अब मैंने इन दोनों साइडों को 750 इक्वल करना है। अब इसमें से माइनस करेंगे छोटी साइड, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो क्रेडिट साइड है कितनी छोटी है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 150। कितनी छोटी है? 150। तो ये मेरे पास निकल आएगा बैलेंस कैरेट डाउन 150। और अगले साल हम इसको कर लेंगे ब्रॉड डाउन 150। समझ आ गई ये बात? जी। इसी तरह कैपिटल की दूसरी साइड पे कुछ नहीं है, ठीक है, बैंक की। तो ये 7,000 ही है, 7,000 के इक्वल ही करना है इसे। तो इसका बैलेंस कैरी डाउन भी 7,000 ही आएगा, और इसको यहाँ पे मैं ब्रॉड डाउन कर लूंगा 7,000। ठीक है जी। जी। बी प्लेन, इसके भी इस साइड पे कुछ नहीं है, तो इसका बैलेंस कैरी डाउन भी 2,000 आएगा, और अकाउंट क्लोज हो जाएगा 2,000। कैपिटल की भी एक साइड पे कुछ नहीं है, तो 9750, तो कैरी डाउन भी इसका 9750 आ जाएगा। इसी को ही हम ब्रॉड डाउन करते हैं। इसको मैंने ब्रॉड डाउन नहीं किया, इसको ऊपर। डिस्प्ले इक्विपमेंट की अमाउंट कितनी थी यार? 420 थी ना? जी। इन सब के हमने बैलेंस ब्रॉड डाउन देख लेना है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम लेजर्स को मेंटेन करते हैं। जी। तो ऐसी बात पे ऐसा मसला समझ ना आया हो। नहीं सर। तो हमने यहाँ पर पोस्टिंग भी कर ली और बैलेंसिंग भी कर ली। कौन सी एडजस्टमेंट तक? एडजस्टमेंट नंबर 5 तक, 8, 15, 17, 24, 31। आपने बेसिकली क्या करना है कि ये बैलेंसेस छोड़ देने। जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो एंड में बैलेंस करना। मैंने आपको बैलेंसिंग सिखा दिया ना। अब आपने सिर्फ पोस्टिंग करनी है पहले सबकी, और फिर एंड में बैलेंस करना। ठीक है, तो क्लियर? जी। चलें, शाबाश, करें और चेक कराएं मुझे जल्दी से करें। श्योर।